बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी है। बड़ी खबर है, ब्लास्ट में शामिल लश्कर और जैश सूत्रों से बड़ी खबर है, यानी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का इसमें हाथ। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में शामिल लश्कर और जैश सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर है। इन दोनों आतंकी संगठनों का हाथ इसमें हो सकता है, सूत्रों से जानकारी। इंडिया के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि अब तक 11 लोग अपनी जान से हाथों बैठे हैं। सबसे पहले तो जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग इसमें अपनी जान से गए हैं, उनसे उनकी फैमिली से बहुत ज्यादा हमदर्दी। इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। वो बिहार लूज कर रहा है, कांग्रेस हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन वो लूज करते जा रहे हैं, बेशक वो नेशनल हो या स्टेट के हो। और ये जो हार है, ये कांग्रेस की हार नहीं, ये गांधी फैमिली की हार है। और गांधीज करते क्या है? वही करते हैं जो हमेशा ही होता है, हैवक क्रिएट किया जाता है, दंगे कराए जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए जाते हैं, और उसके बाद शो किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्हें रिजाइन करना चाहिए क्योंकि ये वीक प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या होती, दूसरे पॉलिटिकल करेक्टनेस देखते हैं, उसमें से अपना इस्लामिक टच निकालते हैं। उसमें उनके हीलिंग प्रोसेस में चीमा साहब में आज एक और आखिरी बात, सितंबर 11 हुआ था। चीमा साहब जहां रहना हो उस सरजमीन से वफा ना की जाए, जिनका खाना हो उनसे वफादारी ना की जाए, फिर आप सोचे वहां तरक्की कर देंगे? हाउ डेयर। और बहुत सारी दुआएं। कोई भी किसी का प्यारा ऐसे किसी नागहानी ब्लास्ट के नतीजे में, आफत के नतीजे में चला जाए, यकीनन उसका गम जो है वो ही जान सकता है। और हम कभी भी ये इमेजिन भी नहीं करना चाहते कि हमारे जो प्यारे हैं वो ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करें। दूसरा जो सबसे अहम नुक्ता मैं यहाँ पर बयान करने वाली हूँ कि मुझे इंडिया के मुसलमानों से हमदर्दी होती है। वो इसलिए होती है कि कुछ गलत हो जाए इंडिया में, उसका कहीं ना कहीं सुराग सिरा इस गवर्नमेंट ने मुसलमानों से जोड़ना ही होता है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, मैं तो कहूँगा बहुत हद तक हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी हो, चाहे वो पुलिस हो, NIA है, रॉ है या ATS है, जो स्टेट ATS काम करती है, वो सब ने मिनिमाइज कर दिया। ये नंबर जो अभी 12-13 निकल के सामने आ रहे हैं, हमारे भाई चले गए, ठीक है, वो कहीं और ज़्यादा हो सकता था, पर मिनिमाइज किया गया इसको, फिर भी ये घटना हो ही गई। आप देखिए कि कितना सिक्योर दिल्ली का लाल किला इलाका, चांदनी चौक, कई बार मैं यहाँ से गया हूँ, गुजरा हूँ, बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड इलाका। और डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में 12-13 लोगों को जान से जाना आतंकवादी हमले में, मैं कहूँगा कम है। कम से कम अगर पीक टाइम होता तो इसमें 60-70 कैजुअलिटीज हो सकती थी। खैर जो भी हुआ, पाकिस्तान का हाथ इसमें सामने आना ही आना है। ये सारे के सारे बुल्ले थे, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, सब बुल्ले थे इसमें, जो इन्वॉल्व थे सब बुल्ले। बुल्ले का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इनको मतलब मैं कहना तो नहीं चाह रहा था इसको रिलीजन से जोड़ के, पर वही एक ही रिलीजन बार बार सामने आता है। एक ही रिलीजन का बंदा भारत में हमेशा आतंकवादी बनता हुआ नजर आता है। तो वो चीज़ें जो है पूरे देश के लोगों को समझनी पड़ेगी, और रिलीजन के लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि आप हमेशा शक के नज़र से क्यों देखे जाते हैं। क्योंकि 100 में से 95 आतंकवादी हमले आप करते हैं, और 5 में भी आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो, और अभी देखेंगे सारे नेटवर्क्स इन द एंड पाकिस्तान से जाके ही मिलेंगे, क्योंकि भाई पाकिस्तान ओपन फ्रंट वॉर भारत से जीत ही नहीं सकता भाई। और पाकिस्तान को TTP और BLA दहला रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को लगता है ये भारत कर, भाई भारत को सीधा सीधा प्रॉक्सी वॉर करना चाहिए, सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करना चाहिए BLA TTP, इस्लामाबाद और कराची पूरा हवाले कर दे। खैर जो भी है, आज के टाइम पे भारत को सख्त एक्शन लेना होगा। पाकिस्तानी मीडिया तो सेलिब्रेट कर रही है भाई कि बहुत अच्छी बात हुई, नंबर्स बढ़ा बढ़ा के बता रहे हैं। जो इंडियन की गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को इतना बेवकूफ़ कैसे समझती है। अब तक इंडियन चैनल्स जो हैं वो बेचैन है इसको दहशतगर्दी का हमला करार देने के लिए, कुछ एक दो ने करार दे भी दिया है, लेकिन मुसलमानों से जिस तरह से जोड़ा जाता है, और ये दहशतगर्द ऐसा लगता है कि BJP इनको जो स्क्रिप्ट देती है उसको फॉलो करते हैं। ये कहती है कि हमारा इलेक्शन होने वाला हो, फिर ही तुम पुलवामा कराना, फिर ही पहलगाम कराना, फिर ही पठानकोट होना चाहिए, फिर ही पार्लियामेंट पर हमला होना चाहिए, हमारा टाइम हो, हम दावे करें, हम नहीं इस्तीफा देंगे, हम नहीं अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हमारा अमित शाह बैठा रहेगा, हमारा राजनाथ सिंह बैठा रहेगा, लेकिन हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। और हमारे इलेक्शंस को ये दहशतगर्द, मुझे समझ नहीं आते, अगर तो ये दहशतगर्दी का हमला है तो दहशतगर्द क्यों BJP के इतने बड़े सपोर्टर हैं कि हमेशा इनके अमाल का जो फायदा होता है वो BJP को इलेक्शंस में होता है। समझ नहीं आ रही दहशतगर्द किसके लिए दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब दिन के आगाज में 3 दहशतगर्द पकड़ के ये कहा गया कि इनका ताल्लुक जी अलकायदा से, किसी ने कहा जैश ए मोहम्मद से, क्योंकि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में कम और इंडिया में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में इतना जैश ए मोहम्मद का तस्करा नहीं सुना,
कि अब वो खवातीन को हायर कर रहे हैं, अब वो ये कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। जितने इंडियन न्यूज़ में आपको इनका तस्करा मिलेगा। पाकिस्तान में इतने जैश मोहम्मद के लोग नहीं है। इंडिया में हर बंदा जो पकड़ा जाता है वो जैश मोहम्मद का ही होता है। ये इंडियन मीडिया का स्क्रिप्ट है, अलकायदा का ही होता है। मतलब 1.4 बिलियन में जो दहशतगर्द होता है उसका मतलब यही होता है कि ये पाकिस्तान से आया, ये अलकायदा का है, ये जैश मोहम्मद का है, और कोई बाकी सब फरिश्ते हैं। तो इंडिया के मुसलमानों के लिए एक बार फिर से मुसीबत का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ इंडिया के मुसलमानों को पीसने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद एक बार इनकी जबाबंदी करेगा, नेक्स्ट जो है वो टारगेट सिखों का होगा। हिंदुओं की जो लॉयर कास्ट हैं उनको तो पहले ही ये बोलने नहीं देते। छोड़ेगा ये किसी को भी नहीं। ये सिर्फ अपने जैसे जो लोग हैं जो कि तशद्दुद पर बिलीव रखते हैं, वायलेंस पे बिलीव रखते हैं, तफरीक पर बिलीव रखते हैं, नफरत पर भरोसा रखते हैं, ये बस उन्हीं का मुल्क बनकर रह जाएगा। तो इंडिया के लोगों को इस बार अपने होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए, अपने डिफेंस मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए, और उनसे ये सवाल सबसे पहले करना चाहिए कि बेनिफिशियरी हमेशा इन धमाकों का या इन ब्लास्ट का गवर्नमेंट क्यों होती है, बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों होती है? क्या इनका मेल जोल है बिहार इलेक्शन से कि पहले दिन में, और बड़ा ऐसा स्क्रिप्ट लिखते हैं कि बड़ा आसान होता है उसको समझना कि दिन में अच्छा 3 मुसलमान हमने पकड़वा दिए हैं, अब शाम में ब्लास्ट करवा दो, अब हम इसको मैनेज कर लेंगे। क्योंकि पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने कह दिया था कि ये इंसिडेंट से पहले ही पाकिस्तान को ब्लेम कर देते, तो इस बार उन्होंने कहा नहीं, हम थोड़ा ना एहतियात से चलेंगे। अपने मीडिया हाउसेस को भी बता दिया कि फ़ौरन से नहीं करना, थोड़ा सा बिल्ड अप करेंगे सिचुएशन को। और 9-10 गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, एक मुसलमान की अगर कोई निकल आई तो उसको पहले ब्लेम करेंगे, फिर मुसलमान का जैसे भी कोई नाम आ जाएगा फिर हम पाकिस्तान को इसमें ब्लेम करेंगे। तो बड़ा टैक्टफुली इस बार लेके चल रहे हैं, बट यू हैव बीन एक्सपोज्ड। अगर देखा जाए, अगर इंडिया के लोग समझदार हैं और वो अपने मुल्क से वफादार हैं तो उन्हें अपनी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। वरना इंडिया में इस वक्त एहतजाज होना चाहिए था फ़ज़ाई आलूदगी के बारे में जो हो रहा है। गवर्नमेंट की पोजीशन वीक होती जा रही है। लोग बिहार इलेक्शन में जो है इनकी पोजीशन उस तरह से मुस्तहकम नहीं हो रही। बिहार में नहीं चल रही मोदी की हवा उस तरह से जैसे पूरे मुल्क में चल रही है। तो उसको स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रीजंस चाहिए कि बस पूरा मुल्क कहे मोदी ही मोदी है। लेकिन पूरा मुल्क मोदी से ये पूछे कि मोदी साहब आप तो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सख्तियाँ कर दी, जंग कर दी, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, पाकिस्तान मुड़ के नहीं देखेगा, फिर आप कहते हैं कि हमला पाकिस्तान ने किया। एक बार आप हमें बता दें कि पाकिस्तान को आपने सबक सिखा दिया है या पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। बड़े बड़ी बातें की थी नरेंद्र मोदी ने कि आप देखना वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो रोएंगे, वो सोचेंगे। अगर तुम पाकिस्तान को ब्लेम करते हो तो कैसे कर दिया पाकिस्तान ने? और अगर तुम मुसलमानों को इस तरह से ब्लेम करते जाओगे तो बेहतर है कि तुम उन्हें वैसे ही कह दो चले जाएं इंडिया से। फिर वो उनका इस्तेकाक है कि वो जाएं या ना जाएं, वो ये कहें हमारे पुरखों की ज़मीन हम क्यों जाएं। लेकिन इस तरह से उनको कतरा कतरा करके, उनकी कमर तोड़कर, उनको बदनाम करके, उनको सिसक सिसका के 11 साल से यही हो रहा है। जबकि 11 साल से प्रधानमंत्री ने देश को बचाकर रखा है, लेकिन इनका नैरेटिव खत्म नहीं हो रहा। टिपिकल मुस्लिम प्लेबुक जो खुद करते हैं वही उसकी तोहमत दूसरे के ऊपर लगा दिया जाता है। से ब्लड लाइन है इनका, कांग्रेसियों का, आप समझते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने रिसेंटली जितने भी जिहादी मॉड्यूल्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया। हमास दिखा गया है वहां पर, और इन्होंने शिफ्ट कर दिया अपने बेसिस को, पाकिस्तान से निकालकर ये बांग्लादेश में कर ले गए हैं। वहां से भारत में इन्फिल्ट्रेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वहां पर ममता बानो बैठी है जिहादन, इनको भारत में एंट्री दिलवाने के लिए। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, कांग्रेस, ये सारे इकट्ठे हो गए। मैं पिछले 3 हफ्तों से कितनी वीडियोस मैंने बना दी है कि मोदी जी सबका साथ को छोड़ दो। अब आप डॉट्स को जोड़िए, आपको समझ आएगा कि मुझे दिख क्यों रहा था ये सब कुछ होता हुआ। अब देखिए टाइमलाइन क्या है। मैं दिल्ली में जो हुआ इसके ऊपर भी आपको सनसनी चीज बताऊंगा कि क्या हुआ है। आप हैरान रह जाएंगे, हमारा मीडिया अगेन डॉट्स को जोड़ नहीं पा रहा। पहले दिल्ली एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया हमास ने, सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, 400 से ज्यादा प्लेन, और वहां पे बड़े लोग आके बोल रहे हैं मोदी जी के प्लेन को टारगेट कर रहे थे। और भाई दुनिया का सबसे ज्यादा सेफ प्लेन है, 2 ही कंट्री के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनके पास ऐसा प्लेन है, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास और दूसरा मोदी के पास। उसके अंदर इंटरफेरेंस करना, अटैक करना इम्पॉसिबल है। तो मोदी कभी टारगेट पे वहां नहीं थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर हमास ने टेक ओवर किया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में एटीएस ने कैच किए डॉक्टर्स, जिनका प्लान था कि कुछ ऐसे केमिकल्स को स्प्रेड किया जाए कि 10-20 लाख हिंदू वो मारे जाए। फिर इंजीनियर्स पकड़े जाते हैं जिनके घर से 300 किलो 500 किलो बॉम्ब्स मिलते हैं या आरडीएक्स मिलता है। कईयों के घर में तो 200 बॉम्ब्स मिले हैं। ये पूरे भारत में केरला से लेकर कश्मीर तक आपको ये मिल रहा है।
यानी कि पाकिस्तान ने अपने टेरर कैंप्स को शिफ्ट किया और यहां पर इन्फिल्ट्रेट करवाया बांग्लादेश से और सारे जिहादियों को एक्टिवेट कर दिया है भारत के अंदर। जब मैं बोलता हूं कि 30 करोड़ के 30 करोड़ जिहादी हैं, ये डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, ये कुछ भी बन जाएं, ये जिहादी ही रहेंगे और ये